अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड एग्जाम से मुताल्लिक, इसके अलावा बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट्स जारी हुए हैं और ख़ास तौर पर स्पेशल एग्जाम से मुताल्लिक जितनी भी अपडेट्स आई हैं वो शेयर करेंगे। कल 29 अक्टूबर को पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की तरफ से 11वीं क्लास के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की गई है और रिज़ल्ट बिल्कुल उसी तरह से रहा है जिस तरह इससे कबल 10वीं और 12वीं क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। तो तब भी एक तरफ ऐसी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत शानदार आया है और दूसरी तरफ ऐसे तलबा हैं जो अपने रिज़ल्ट से नाखुश हैं और उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत से बहुत बुरा रिज़ल्ट आया है। अब इसके अलावा एक तो पंजाब और आज़ाद कश्मीर का रिज़ल्ट आया है, इसके साथ ही साथ कराची बोर्ड की तरफ से 10वीं के साइंस ग्रुप का रिज़ल्ट भी जारी किया गया और कल पेशावर बोर्ड की तरफ से 9वीं और 11वीं क्लास के रिज़ल्ट की भी अनाउंसमेंट की गई है। अब पंजाब और एजे के बोर्ड्स के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जो वाहिद सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि सर मार्क्स कम आए हैं, तो अब इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाएगी, या हमारे पास ऐसा कौन सा चांस अवेलेबल है कि साल भी ज़ाया ना हो और मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो देखें, पीबीसीसी के नोटिफिकेशंस के थ्रू 1-2 माह पहले ही ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि किसी भी स्टूडेंट के पास फर्स्ट ईयर या 9th क्लास के इम्प्रूवमेंट का चांस इस ईयर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के होंगे। फेडरल बोर्ड नो डाउट 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा केपी के बोर्ड्स भी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब बोर्ड्स 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं। अब इन स्टूडेंट्स के पास सोल्यूशन क्या बचता है कि बोर्ड्स की तरफ से ये बताया गया है कि अगर आप अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि आपका रिजल्ट जो है वो आपकी उम्मीदों के बराबर नहीं है और आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप 30 दिनों के अंदर अंदर यानी रिजल्ट की अनाउंसमेंट के 1 माह के अंदर अंदर अपने बोर्ड्स को इन्फॉर्म करें। जिस भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है उनको आपको रिटन फॉर्म में इन्फॉर्म करना होगा कि आप अपने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप इसकी कैंसिलेशन चाहते हैं। इसके बाद होगा ये कि अगले साल 2022 में जब आपके बोर्ड इम्तिहानात होंगे तो आप कॉम्पोजिट एग्जाम्स देंगे, यानी दोनों क्लासेस के नए सिरे से इम्तिहानात आपको देने होंगे। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप अगले साल 9th और 10th के एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अगले साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के इम्तिहानात देंगे। लेकिन इसमें ज़ाहिर है चैलेंज फिर यही होगा कि फर्स्ट ईयर के अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो वो कंप्लीट सिलेबस में से होंगे, इसके अलावा अगले साल तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और अगले साल कोई किसी किस्म की प्रमोशन पॉलिसी नहीं होगी। याद रखिएगा कि इस साल और पिछले साल चूँकि कोविड-19 की वजह से इम्तिहानात मुकम्मल तौर पर कंडक्ट नहीं किए जा सके और एक दरमियाना रास्ता निकाला गया कि पिछले साल तो एग्ज़ाम सिरे से ही कंडक्ट नहीं किए गए और तमाम स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहानात के पास कर दिया गया। इस साल सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात लिए गए और उनकी बेसिस पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए और साथ में 5% इजाफी नंबर भी दिए गए। लेकिन अगले साल 99% तवक्कुआत हैं और बोर्ड्स की तरफ से जो प्लानिंग्स हैं वो इसी तरीके से हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आपके बोर्ड इम्तिहानात है मई-जून के महीने में होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और किसी किस्म की प्रमोशन पॉलिसी नहीं होगी, प्रैक्टिकल्स भी होंगे और फुल सिलेबस होगा। यानी ये जो ऑप्शन है ये आपने बहुत सोच समझ कर अवेल करनी है। अगर आप अपने रिजल्ट को कैंसिल करवा लेते हैं, अगले साल आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मुकम्मल इम्तिहानात देने होंगे। लेकिन बाज़ तलबा की ऐसी कैटेगरी भी होती है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके एम्स बहुत बड़े हैं, जो अच्छे और मयारी मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं। तो अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो और उन्हें लग रहा है कि ये मार्क्स किसी तौर पर भी इनफ नहीं है आपके डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, तो आपको मेरा ख्याल है कि लाजमी अपना रिजल्ट कैंसिल करवा लेना चाहिए। आपकी फर्स्ट ईयर की तैयारी तो है ही, तो आप अगले साल सेकंड ईयर की प्रेपरेशन भी करके दोनों सालों के इकट्ठे एग्जाम्स दे दें, तो इससे इंशाल्लाह ये कि आपके मार्क्स ओवरऑल बेहतर आ जाएंगे। क्योंकि अभी अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका ख़राब आ चुका है और आप अपना रिजल्ट कैंसिल नहीं करवाते हैं, अगले साल आप सेकंड ईयर के इम्तिहानात देते हैं, तो अगर आपका टोटल अच्छा नहीं बनता और आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसे केस में आपका 1 साल वेस्ट होने का खदशा है। तो ये एक सोच समझ के फैसला करने वाला है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके मार्क्स बहुत बुरे हैं, रिजल्ट कैंसिल करवाएं, अगले साल कॉम्पोजिट एग्जाम्स दे दें। लेकिन अगर आप सम हाउ मैनेज कर सकते हैं, सेकंड ईयर में आप इम्प्रूव कर लें, यानी सेकंड ईयर के अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और सम हाउ ये कॉम्पनसेशन हो जाती है, तो जस्ट गो विद इट। आप रिजल्ट कैंसिल ना करवाएं और सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करें और उसके बाद अगले साल जब आपके पास कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल होगा, फिर उस रिजल्ट के एनालिसिस की बेसिस पर आप ये फैसला कीजिएगा कि क्या इतने नंबरों के साथ दाखिला हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप चाहे तो कंप्लीट पार्ट 2 इंप्रूव कर लें, कंप्लीट पार्ट 1 इंप्रूव कर लें, सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर लें, या इंटरमीडिएट कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इंप्रूव कर लें। इसके बाद स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड अब तक कुछ 4-5 वीडियोस बन चुकी हैं इस चैनल के ऊपर, लेकिन आए रोज नई से नई पॉलिसीज बनती जा रही हैं। बहावलपुर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें उन्होंने अलाउ कर दिया है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2021 में इंप्रूवमेंट की थी। अब यहाँ समझने वाली बात है, ज़रा गौर कीजिएगा कि एक वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2021 में इंप्रूवमेंट की, ये फर्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट कर रहे थे।
इन स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि अगर ये अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ये अपना रिजल्ट कैंसिल करवा कर अपने मुतल्लिका बोर्ड में बयान हल्फी जमा करवा के ये दोबारा से स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें उन कैटेगरी के तलबा को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें 2021 में स्पेशल चांस दिया गया था। और स्पेशल चांस किन तलबा को मिला था? 2019 में इन्होंने इंटरमीडिएट किया, 2020 में इंप्रूवमेंट करनी थी लेकिन एग्जाम्स नहीं हुए, और 2021 में इनको स्पेशल चांस मिला था। अब चूंकि बोर्ड की ये पॉलिसी है कि आप 2 साल के अंदर अंदर अपना इंटरमीडिएट इंप्रूव कर सकते हैं, लिहाजा अब ये जो चांस दिया गया है इसमें स्पेशल चांस वाले तलबा यानी जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में इंटरमीडिएट किया था उन्हें तो इंप्रूवमेंट का दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की 2020 की FSC थी, 2021 में उन्होंने रेगुलर इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाया, उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और यही नोटिफिकेशन रावलपिंडी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अपलोडेड है। और याद रखिएगा, अगर किसी एक बोर्ड की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका इतलाक पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ऊपर होता है। इसके अलावा मीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिसमें स्पेशल एग्जाम्स 2021 की कुछ डिटेल्स एलेबोरेट की गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि 27 नवंबर 2021 से इंटरमीडिएट के स्पेशल इम्तहानात का आगाज़ होगा और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ सेकेंड ईयर के इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान होगा। और इस नोटिफिकेशन में भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट इम्तहानात 2021 में पहली मरतबा इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाया था और वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो दोबारा स्पेशल इम्तहानात में मार्क्स इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवा सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन में कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और तलबा की काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगी। कैटेगरी नंबर 4 में क्या लिखा है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने इलेक्टिव मज़ामीन में 33% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, यानी उनकी कोई सप्ली भी नहीं है और वो एब्सेंट भी नहीं हुए थे, तो अगर वो अपने किसी एक या दो या तीनों इख्तियारी मज़ामीन में मार्क्स इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाते हैं तो ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा। यानी हर साल जो इंप्रूवमेंट का रेगुलर प्रोसीजर होता है तो ये स्टूडेंट्स उसी के मुताबिक ही अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे और हरगिज़ इन्हें अपने रिजल्ट की कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ एक बात यह भी लिखी गई है कि ऑनलाइन फीडिंग करते वक्त बेहतरी नंबरात के जिस मजमून का इंतखाब करेंगे, यानी अगर आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 2 हैं या 3 हैं, तो उनके साथ साथ आपने एक तो उन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करना ही है लेकिन इसके साथ आप लाजमी मज़ामीन को भी सिलेक्ट कर लें। और अब बोर्ड्स ने ये पॉलिसी बना दी है कि आप चाहे तो एक सब्जेक्ट इंप्रूव करें, चाहे तो 2 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करें या तीनों करें, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट भी उसके साथ ही हो जाएगी। इससे पहले तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिफरेंट थी। ये कहा जा रहा था कि अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे तो ऐसे केस में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन अब वाज़े तौर पर इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप 1 सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव करेंगे, 2 करेंगे, तीनों करेंगे तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स की ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैं सादा अल्फाज में अगर समझाऊँ, पहले अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 900 थे और ये मार्क्स की जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल इसी तरीके से हुई है कि आपके तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का टोटल किया गया, उसकी एवरेज निकाली गई और उसमें 5% एडिशनल मार्क्स ऐड करने के बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए हैं। अब अगर वो 1, 2 या तीनों सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट करता है तो इससे उसके जो तीनों इख्तियारी मज़ामीन हैं इनका दोबारा से टोटल किया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी और उसमें 5% एडिशनल मार्क्स ऐड करने के बाद आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स का टोटल लगाया जाएगा। यानी इस केस में अगर आपके किसी 1, 2 या तीनों सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपके लाजमी मज़ामीन के ऊपर भी होगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ऐसे तमाम तलबा के लिए जो स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। इससे पहले बहुत सारे तलबा ने इवन अपना दाखिला भिजवा भी दिया हुआ है 1 या 2 सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट के साथ, तो होपफुली जब इनका रिजल्ट आएगा तो ये एक इम्प्रूव्ड रिजल्ट होगा, ये ओवरऑल रिकैलकुलेटेड रिजल्ट होगा। अब से ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करेंगे तो आपने अप्लाई करते हुए उस सब्जेक्ट के दोनों पार्ट्स को मुंतखब करना है जिसकी आपने इंप्रूवमेंट करनी है और साथ में अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी आपने सिलेक्शन कर लेनी है। इससे होगा ये कि आपका जब नए सिरे से रिजल्ट बनेगा तो वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में होगा। अभी तक आपके पास जो सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 नवंबर है, डबल फीस के साथ 8 नवंबर तक, जबकि ट्रिपल फीस के साथ 12 नवंबर तक स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 5 में ये बात मेंशन की गई है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 2021 में पास होने वाले ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने किसी एक मजमून में भी 33% मार्क्स हासिल किए हैं तो वो किसी भी सूरत में मार्क्स इंप्रूवमेंट का इम्तिहान नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो इससे पहले भी एक्सप्लेन किया गया था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनको किसी एक भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देकर 33% मार्क्स के साथ पास किया गया है तो वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना वो वाला सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर लेते जिसमें उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ ये पॉइंट
पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि वो अपने उस एक सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। पहले अपने उस सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, देन 2022 में इनके पास इंप्रूवमेंट का चांस होगा कि तब ये जिस भी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं तमाम पॉलिसीज़ को जनरली रिव्यू कर देता हूँ कि सबसे पहले तो स्पेशल एग्ज़ाम्स जो इंटरमीडिएट के हैं ये 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें सिर्फ पार्ट 2 के इम्तिहानात होंगे और इनमें आपके पार्ट 1 के इम्तिहानात किसी तौर पर भी नहीं होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन यानी 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे और बिल्कुल उसी प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक जिसके मुताबिक आपके जुलाई के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट तैयार हुआ है, इसी तरीके से स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। ये रिजल्ट की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी में होगी और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही आपके इम्तिहानात लिए जाएंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ है इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए जो या तो किसी एक या 2 सब्जेक्ट्स में एब्सेंट थे या उनकी 33% से कम नंबर थे और उनको पास कर दिया गया ग्रेस मार्क्स देने के बाद। ऐसे स्टूडेंट सिर्फ अपने उसी सब्जेक्ट की ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट में उनकी सप्ली थी। फिर इसके अलावा इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लास्ट चांस था वो भी अपीयर हो सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले भी अपीयर हो सकते हैं। और अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स को भी इंप्रूवमेंट का चांस दिया जा रहा है जिन्होंने पहली मरतबा इंप्रूवमेंट की थी 2021 में। स्पेशल एग्जाम्स वालों को चांस नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक फेडरल बोर्ड की तरफ से 9th क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट 2 नवंबर की सुबह 11 बजे की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी इससे कबल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे जारी हो चुका है और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं 9 बोर्ड्स और इसके अलावा आपका जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का बोर्ड है इसका जो 9th क्लास का रिजल्ट है ये 9 नवंबर की सुबह 10 बजे अनाउंस किया जाएगा। और आखिर में आपको बताएं कि केपीके के तकरीबन तमाम बोर्ड्स की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। केपीके बोर्ड्स की तरफ से 10वीं और 12वीं क्लास के जो स्पेशल एग्जाम्स हैं उनका आगाज़ 25 नवंबर से होगा। केपीके के आप किसी भी बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है या उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ अगर आप देखें तो मुकम्मल तफसील बता दी गई है कि इनके जो स्पेशल एग्जाम्स हैं 25 नवंबर से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं क्लास के। इसके अलावा ये तकरीबन उसी तर्ज पर ही अपने स्पेशल एग्जाम्स ले रहे हैं जिसके मुताबिक पंजाब वाले हैं, यानी इसमें मार्क्स इंप्रूवर्स को भी अलाउ किया गया है। इसके अलावा एबसेंट स्टूडेंट्स को भी और जिन स्टूडेंट्स को 33% पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया गया था उनको भी अलाउ किया गया है। और इनके जो एग्जाम्स हैं केपीके बोर्ड्स की तरफ से वो सिर्फ पार्ट 2 के होंगे, इख्तियारी मज़ामीन के होंगे और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। और केपीके के तमाम बोर्ड्स में इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम्स में सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर, डबल फीस के साथ 15 नवंबर और ट्रिपल फीस के साथ 17 नवंबर है। इसके साथ ही आप नॉर्मल, डबल और ट्रिपल फी की अमाउंट भी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे और इस वीडियो से आपकी काफ़ी रहनुमाई हुई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हनों में किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।